आर्टिकल 370 की प्लीज के 14th डे पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट की पावर्स टू एब्रोगेट 370 और जम्मू एंड कश्मीर की रिकमेंडेटरी पावर्स पर रिस्पोंडेंट्स के आर्ग्यूमेंट्स सुने। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने अपने पिछले दिन के आर्ग्यूमेंट्स को कंटिन्यू किया और बताया कि आर्टिकल 373 के सब्सटेंटिव पार्ट के अंडर जो पावर है उससे ये कंस्ट्रूड नहीं किया जा सकता कि अगर प्रोवाइजो लैप्स किया तो प्रेसिडेंट को प्रोवाइड की गई कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स भी लैप्स हो जाएंगी। He said, yes, the proviso is a limitation so as long as the Jammu and Kashmir Constituent Assembly is alive. Its death does not mean the death of the main power. फेडरलिज्म पर पिटिशनर्स के आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करते हुए द्विवेदी ने एजर्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स इक्वल फेडरलिज्म चाहते थे फॉर ऑल द स्टेट्स और वही कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर था। उन्होंने कहा कि जो भी डिफरेंस ऑफ पावर पाया गया है ऑन स्पेशल कंडीशंस वो परमानेंट नहीं हो सकता। जिस वक्त वो कंडीशन चेंज होगी उन प्रोविजंस को भी बदलना पड़ेगा। इसको इलैबोरेट करते हुए द्विवेदी सबमिटेड, द राइडर गोज द मेन पार्ट एक्सपैंड्स, द प्रोवाइजो गोज द मेन पार्ट एक्सपैंड्स एंड देयर वुड बी नो नीड फॉर अप्रूवल। द प्रेसिडेंट मीन Council of Ministers and the Council of Ministers means collectively responsible to the Parliament. So, Article 53 read with 73 and read with 75(3), Council of Ministers can go to the Parliament any time to obtain its views. द्विवेदी ने कहा था कि प्रेसिडेंट ने आर्टिकल को एब्रोगेट करने का फैसला खुद से नहीं लिया है, बल्कि उन्होंने पूरी पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिया। पूरे देश की आवाज़ सुनी गई, इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कश्मीर who are also represented under the Council of Ministers. उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स में ये भी कंटेंट किया कि ऐसी कोई भी रेसिडुअरी सॉवरेनिटी जम्मू एंड कश्मीर के पास नहीं है जो पिटिशनर्स ने कहा था। उन्होंने कहा कि अगर पिटिशनर्स का ये आर्ग्यूमेंट है कि रेसिडुअरी सॉवरेनिटी, रेमिनेंट सॉवरेनिटी एंड इंटरनल सॉवरेनिटी रिमेन्ड इन जम्मू एंड कश्मीर वाज एक्सेप्टेड, देन द सेम वुड बी एक्सट्रीमली पोटेंट और ऐसा रेमिनेंट सॉवरेनिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलना चाहिए थी अगर होती तो, लेकिन ऐसा सच नहीं है। He told the bench, so the monarchy is dead. Petitioners' submissions are banking on a sinking crown. इसके अलावा द्विवेदी ने एक आर्गुमेंट ये भी दिया कि जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट एंजॉय फ्रीडम दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड। उनके अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते हुए जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सेम फ्रीडम एंजॉय नहीं किया जो कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास था, क्योंकि कई चीज़ों की वजह से वह बाउंड थी। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाउंड्स को लिस्ट किया। फर्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाउंड थी इस मैनर में कि सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया एडवर्सली अफेक्ट ना हो। सेकेंड, उन्हें जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को इंश्योर करना था। थर्ड, आर्टिकल 1 के तहत भी वो बाउंड थे और खुद को फेडरल यूनिट ऑफ इंडिया का पार्ट डिक्लेयर नहीं कर पाए। फोर्थ, द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली could not say that any part of the J&K territory could not form a union territory of India. Fifth, it could not also say that the people who are permanent residents of Jammu and Kashmir would not be the citizens of India. जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन को यूनाइटेड किंगडम से कंपेयर किया गया, जहां पर यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट को सुप्रीम कंसीडर किया जाता है और बाकी के स्टेट्स जैसे कि स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड द वेल्स के पास अपनी पार्लियामेंट है। ही स्टेटेड, सो इट डज नॉट मैटर दैट यू कॉल इट सरदार रियासत, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, द स्टैचर डज नॉट एक्सपेंड by these expressions. The stature depends on nature of power exercised. It does not equate with the nature of power of Prime Minister of India, even if you call it Prime Minister. उन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही इनिमिनेटेड है। अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंक्लूड करते हुए उन्होंने रिमार्क किया, इट इज सरप्राइजिंग दैट माई फ्रेंड्स ऑन द राइट wedded to democracy are seeking permanence based on a crown which is long gone. The king is dead. Long live the king. You don't have to accede or execute a document for the purpose of becoming units. The preamble, Article 1, 5, fundamental rights, all those make the republic. Without it, there is no republic. Day 14 पर जब सीनियर एडवोकेट वी गिरी ने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे तो उन्होंने भी जम्मू एंड कश्मीर की रेजिडुअरी पावर के बारे में बात की। उन्होंने कहा
कि जम्मू एंड कश्मीर की इंटीग्रेशन विथ इंडिया इज कंप्लीट और अब कोई भी रेजिडुअरी पावर जम्मू एंड कश्मीर के पास एग्जिस्ट नहीं करती है। उन्होंने ऐड किया कि आइडियली आर्टिकल 370 डिलीट हो जाना चाहिए था आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 1957 और अब भी ये कंटेंट नहीं किया जा सकता है कि प्रेसिडेंट की पावर अंडर आर्टिकल 373 ceased to available because the proviso to Article 373 was no longer available to be operative as the Constituent Assembly did not exist. Giri stated, the recommendation power of the Constituent Assembly was intended to be coterminous with the life of the Constituent Assembly which was dissolved after the Constitution of State was made. To know in detail about the Day 14 hearing, follow Law Chakra.